हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो आनी थी, तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी क्यों लेट हो रही है ये तो पता नहीं, लेकिन कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो दिल्ली पुलिस के बारे में टोटल जानकारी मैं आपको दूंगा। कब वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी आएंगी, सब कुछ आपने नोटिफिकेशन में देख भी लिया होगा कि कितनी वैकेंसी बढ़ चुकी हैं, पहले कितनी थी और अब कितनी हो चुकी हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा भाई आवाज़ के लिए एब्जॉर्ब करना, थोड़ा गला खराब है इस वजह से मैं कह रहा हूँ, और इसी वजह से वीडियो डिटेल में जो बता रहा हूँ वो लेट आने का कारण यही है। तो थोड़ा सा आराम मिला, मैंने तुरंत ही इस वीडियो पर बनाने के लिए सोचा है। तो चलिए तो दोस्तों देख लेते हैं दिल्ली पुलिस 2025, यानी दिल्ली पुलिस जो 2025 की वैकेंसी है, जो बोला जा रहा है मार्च से, मार्च अप्रैल से ये बोला जा रहा है कि इतनी वैकेंसी आनी है, लेकिन लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि एसएससी प्रोटेस्ट जो चल रहा था उसकी वजह से ये लेट हो चुका है। चलो कोई नहीं, अब मानते हैं कि 2 सितंबर को नोटिफिकेशन आना था, लेकिन आज हो चुकी है 19 सितंबर, अभी तक कोई नोटिफिकेशन का आता पता नहीं है। क्यों नहीं है, सब चीज़ के बारे में डिटेल में समझना, तो आप पूरी वीडियो पर बने रहिए। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है 7,565, 7,565 जो वैकेंसी थी, ये केवल 7,400 वैकेंसी थी। अब इसमें 7,400 जो वैकेंसी थी ये बढ़ करके 565 हो चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं वैकेंसी तो बढ़ी है। अब वैकेंसी बढ़ी है तो वो जितना लेट फॉर्म आएगा, जितना भी लेट फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उतनी वैकेंसी बढ़ने के चांस रहेंगे। तो ये 7,565 अब तक बढ़कर इतनी हो चुकी हैं, और हो सकता है कि नोटिफिकेशन लेट आए तो और भी बढ़ जाए। ठीक है, तो वैकेंसी जो आ रही हैं तो दोस्तों वो आ चुकी हैं अब कितनी, 7,565। अब बात करें पोस्ट, पोस्ट का क्या नाम होगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, इसे एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नाम होगा। और दिल्ली के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और दिल्ली के अंदर ही जॉब मिलेगी आपको। दिल्ली के अलावा आपकी जॉब कहीं और नहीं हो सकती है, सिर्फ दिल्ली क्षेत्र के अंदर ही आपको जॉब करनी होती है। तो ये समझ में आ गया होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इसका पूरा नाम होता है। चलिए एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन जो आने वाली है वही सितंबर 2025, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे सितंबर 2025 में होने आ जाए। 20 बनाए तो 25 तारीख तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको ये तो पता ही है कि कोई भी फॉर्म निकलता है, जिस डेट को निकलता है अगले महीने में उसी डेट को उसकी लास्ट डेट होती है, यानी लगभग 1 महीना 30 दिन का समय उसे मिलता है। तो अगर ये 25 तारीख में निकलती है, 25 तारीख में फॉर्म आते हैं, तो 25 अक्टूबर में जा करके आपको ये लास्ट डेट देखने को मिलेगी, 1 महीने का समय आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि फाइनल नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है 20 सितंबर, 20 सितंबर को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर किसी कारण से 20 तारीख को नहीं आती है तो ये 25 तारीख को जरूर देखने को मिलेगा। 25 सितंबर को ये नोटिफिकेशन के बारे में ही थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ठीक है, पहले से भी आए, लेकिन जो एसएससी का जो कैलेंडर था उसमें 2 सितंबर को फॉर्म दिया था, 2 सितंबर को, और वो 2 सितंबर से आज 19 सितंबर हो गई, अभी तक फॉर्म नहीं मिला। तो ये दिल्ली पुलिस के अंदर पहली बार जो डेट देता उसी डेट को फॉर्म मिलता था, लेकिन अब ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें नोटिफिकेशन लेट हो गया है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन लेट क्यों हो रहा है मैंने आपको बताया, एसएससी प्रोटेस्ट की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम सीबीटी मोड होगा। अब सीबीटी मोड तो होगा अगर ये मान लीजिएगा कि 25 सितंबर को डेट आती है और 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होती है, तो 1 महीना हो गया। तो 25 नवंबर से पहले तो कोई एग्जाम नहीं होगा, 1 महीने के अंदर कोई भी एग्जाम नहीं हो पाता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं जितना नोटिफिकेशन लेट होगा, पहले जो दिया था ना एग्जाम के लिए वो नवंबर दिसंबर दिया था। ठीक है, नवंबर दिसंबर दिया था एग्जाम के लिए, लेकिन अब नोटिफिकेशन खुद लेट है, फॉर्म ही नहीं भरे गए, तो नवंबर में तो एग्जाम नहीं होगा। तो अब मैं इसे कह सकता हूं कि ये जो ना दिसंबर और जनवरी 2026,
जनवरी 2026 इस डेट को मतलब दिसंबर और जनवरी इस मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो जितना फॉर्म लेट होगा उतना ही एग्जाम भी लेट होगा। पहले ही नवंबर दिसंबर दिया था, अब मैं मान के चल रहा हूँ दिसंबर और जनवरी 2026 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करें फीस की। तो दोस्तों फीस जो होगी यूआर और ओबीसी, यानी कि ओबीसी और यूआर की जो फीस होगी वो 100 रुपये फीस होगी। अब 100 रुपये फीस तो होगी ये सिर्फ बोर्ड के लिए, 100 रुपये फीस तो होगी बोर्ड के लिए, लेकिन अब कंप्यूटर वाले भी लेते हैं, 50 लें 100 लें, वो आपका अलग से एक्स्ट्रा में होता है। तो आप कह सकते हैं अगर कोई 100 ले रहा है तो आपकी 200 रुपये फीस जानी है, अगर कोई 50 ले रहा है तो आपकी 150 रुपये फीस जानी है। सिर्फ बोर्ड को कितनी देनी है? 100 रुपये। और मैं बात करूं SC ST के लिए, SC ST हो या फीमेल, सभी कैटेगरी SC ST बॉयज एंड गर्ल्स और फीमेल जितने भी होंगे अदर कैटेगरी के, वो सब फ्री होंगे। ठीक है, तो इसमें नील लिखा मैंने, और इसकी कोई भी मतलब आपको एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। बस सिर्फ आपको जल सेवा केंद्र का जो खर्चा होगा वही देना होगा, बाकी अदरवाइज कोई भी बोर्ड को फीस नहीं देनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एज के बारे में बात करूं तो एज जो होने वाली है भाई यूआर के लिए 18 से 25 होती है, आप सभी जानते हैं, पहले से आ रही है 18 से 25। और ओबीसी के बारे में बात करूं तो 18 से 28, और SC ST के बारे में बात करें तो 18 से 30। तो एज का तो भरमार है भाई इसमें। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे एज जो होगी यूआर के लिए 18-25, ओबीसी के लिए 18-28, 3 साल की छूट मिल जाती है, और SC ST के लिए 18 से 30। लेकिन एक्स सर्विसमैन को कितनी मिलती है, ये यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट होता है। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए 15 साल का वेटेज मिलता है, 15 साल उसे एक्स्ट्रा मिलती है। और यानी कि हम कह सकते हैं 18 से 25 तो ये होती है, 15 साल और मिल जाती है, तो आपकी एज कितनी बैठ जाती है एक्स सर्विसमैन की? वो बैठ जाती है जी 18 से 40। ठीक है, 18 से 40 यहाँ पे एज सभी को मिल जाती है। तो समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, समझ में आया। ये 18 से 40 एक्स सर्विसमैन के लिए, बाकी ये कैटेगरी रहती है। अब बात करें सिलेबस की भाई, तो दोस्तों सिलेबस जो होने वाला है इसमें वो रहने वाला 15 नंबर का तो मैथ होगा, 15 क्वेश्चन तो मैथ के आएंगे, 25 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के होंगे, और यहाँ में 10 नंबर कंप्यूटर के और 50 जीके सीए यानी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। तो ये समझ में आ गया होगा भाई। तो पहले ना ये 25 और 25 रहता था, पहले 25-25 रहता था, मैथ भी रीजनिंग भी दोनों 25-25 के, और 50 में ये होता था। अब हुआ क्या, बोर्ड ने क्या काम कर दिया, 10 नंबर का कंप्यूटर बढ़ा दिया। अब वो कंप्यूटर बढ़ाना तो इसमें था, ये तो मैं भी मानता हूँ बोर्ड की गलती, कि 50 नंबर में अगर इसमें ही रखता कंप्यूटर को और इन दोनों को सेम रहने देता तो बच्चों को बहुत अच्छे से नंबर यहाँ पे आता और सिलेक्शन भी होता। लेकिन होने वाले को तो अभी भी होता भाई, लेकिन जीके ज्यादा पढ़ना पड़ता। 10 नंबर का कंप्यूटर, 50 का जीके सीए, 60 का हो गया। वो मैथ में से कम कर दिया, किस में से? मैथ में से 10 नंबर गायब कर दिए। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो मतलब सिलेबस है आपको पता चल गया होगा। और ये सिलेबस जो रहता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होते हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, और जो कि आपको 1.5 घंटे का समय देखने को मिलता है। यानी कि मैं कह सकता हूं 90 मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 90 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 1/4 की नेगेटिव होती है भाई, ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें नेगेटिव जो होती है वो 1/4 की नेगेटिव होती है। ठीक है, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। समझ में आ गया। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर कटेगा, 1/4 की नेगेटिव इसमें हो जाएगी। ठीक है, चलिए इधर मैं बात करूं तो एग्जाम जो होगा मतलब सिलेक्शन जो सिलेक्शन होगा आपका वो कैसे कैसे होगा। पहले सीबीटी होगा। ठीक है, पहले सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप क्लियर हो जाते हैं। फिर पीटी होगा, फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिर फिजिकल टेस्ट में भी आप पास हो जाते हैं। फिर होगा मेजरमेंट टेस्ट, आपका मेजरमेंट किया जाएगा, कितना हाइट है, कितना चेस्ट है, सब कुछ। तो इसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल में लिखा, वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये 4 स्टेप में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन आपका मेन जो होता है वो सीबीटी और पीईटी होता है। सीबीटी और पीटी ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यही आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी मेजरमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मल होता है, उसको आप जानते होंगे। चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में, पीटी में फिजिकल में क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैंने इधर मेल का लिखा, इधर फीमेल का लिखा, मेल और फीमेल दोनों का मैंने लिखा है भाई, ठीक है। चलिए अगर रेस की बात करूं, रेस जो लिखा, तो मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में, 1600 मीटर 6 मिनट में बॉयज की रेस होने वाली है। और फीमेल की बात करूं तो 1600 मीटर 8 मिनट में, 1600 मीटर 8 मिनट में करनी होगी फीमेल को। समझ में आया? 1600 मीटर तो लड़कों की होगी 6 मिनट में और 1600 मीटर ही लड़कियों की होगी 8 मिनट में। तो ये था इसकी रेस। अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की, ये जो लॉन्ग जंप है यानी कि आपके जानते होंगे लॉन्ग जंप जिसे पैता बोल देते हैं, जो दौड़ करके उछल के मारा जाता है उसको। तो ये लॉन्ग जंप जो होगी तो दोस्तों ये लड़कों के लिए, बॉयज के लिए ये 14 फीट होगी। बॉयज के लिए 14 फीट है और फीमेल के लिए कितनी होगी 10 फीट। मतलब फीमेल को 10 फीट पैता मारना और बॉयज को 14 फीट पैता मारना। तो ये इसमें फिजिकल होता है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा खासा है। हाइट जंप की बात करें, हाई जंप की बात करें तो हाई जंप जो होने वाली है 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच बॉयज के लिए होगी, ठीक है, 3 फीट 9 इंच। और फीमेल के लिए होगी केवल 3 फीट। समझ में आया? 3 फीट 9 इंच तो बॉयज के लिए यानी मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट। तो ये इसकी हाई जंप होती है, यानी उछल के और दागना होगा। एक रस्सी होगी, मेजर कर रखा होगा कितने फीट है कितना नहीं, उसको उछल के दागना होता है, तो उसी को हाई जंप बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें हाइट के बारे में तो हाइट जो होगी 170 होती है भाई। यूआर ओबीसी के लिए 170, बाकी एससी एसटी और एससी एसटी के लिए कितनी होगी 165 सेंटीमीटर। तो आपको देख लो हाइट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि 170 जो होते हैं वो एससी ओबीसी को, मतलब ओबीसी और जनरल, ओबीसी और जनरल के लिए 170 मेल में और 165 होती है मेल में ही एससी एसटी के लिए। और फीमेल की बात करूं तो फीमेल में एससी ओबीसी एससी और एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर होती है और ओबीसी और यूआर के लिए, लड़कियों के लिए यूआर और ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर होती है। इनमें सिर्फ 2 इंच का फर्क है, इसमें 5 इंच का फर्क होता है, सेंटीमीटर का फर्क होता है, ठीक है। ये समझ में आया? चेस्ट की बात करें तो 81 से 85 होनी चाहिए मिनिमम, यानी बॉयज की यहाँ पे चेस्ट नापी जाती है, फीमेल की नहीं होती, आपको पता है। तो यहाँ पे 81 से 85 यानी कि 81 से 85 सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है भाई, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये होनी चाहिए भाई इसके लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा भाई, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा। 81 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होती है लड़कों के लिए। बाकी आप जानते होंगे सबके अलग अलग होते हैं, किसी की 81, किसी की 82, किसी की 83 और हाईएस्ट होती है 85 तक। इनके बीच में किसी की भी चेस्ट होती है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, बाकी अदरवाइज बाहर हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पूरा, मैंने आपको डिटेल समझा दिया है। और आपको मैं बता दूं तो दिल्ली पुलिस के लिए जो क्लास चालू होने वाली है, तो आपको मैं बता दूं भाई 25 तारीख से, ये जो 25 तारीख आ रही है 25 सितंबर, 25 सितंबर को मैं बैच लेकर आ रहा हूं दिल्ली पुलिस के लिए, जिसमें कंटिन्यू मैं आपको ये क्लास कराऊंगा। और क्लास का टाइमिंग जो होगा वो मैं आपको शेड्यूल कर दूंगा भाई, क्लास टाइमिंग क्या है। और पूरा आपको मतलब जुड़ जाना बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है, कोई पैसा नहीं। और आपको ये बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा और पूरा सिलेक्शन तक मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो आप सिर्फ चैनल पे बने रहिए और चैनल ने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं जब नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।